स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में कल से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। 8 अजला में इतवार तक तातील होगी। तालीमी इदारे, दफातर, सिनेमा, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। स्टेट बैंक का कल तमाम बैंक्स बंद रखने का ऐलान। लाहौर में 200 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए जाएंगे। दफा 144 के तहत गाड़ियों और सवारों की चेकिंग की जाएगी। शहरियों को घरों में रहने और मास्क लगाने की हिदायत। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। लाहौर में मजार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकचौ बंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने फूल चढ़ाए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर बलीगुल रहमान और डीजी रेंजर्स पंजाब की मजार इकबाल पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वजीर आजम का अजरबैजान के सदर के साथ कश्मीर और गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली बर्बरियत से गाजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,500 तक पहुंच गई। इसराइली तैयारों ने जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। 2 मसाजिद भी शहीद हो गईं। गाजा में आधे से ज्यादा अस्पताल नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। अल-कुद्स अस्पताल में ईंधन खत्म होने के करीब पहुंच गया। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। एक और फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम सरायल क़द्स ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की फुटेजेस जारी कर दी। हौसियों ने यमनी समंदरी हुदूद में इसराइल की मदद के लिए परवाज करने वाला अमरीकी ड्रोन मार गिराया। गाजा में 33 रोज से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन सीज फायर के लिए मुज़ाकरात होंगे। 3 रोजा जंगबंदी का मकसद गाजा में इमदाद भी पहुंचाना है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गाजा के बच्चों की हालत जार बयान करते हुए आबदीदा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। बरतानिया कब खून रेजी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा? नाज शाह का पार्लियामेंट के इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए नून लीग का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद का इम्कान। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते दौरे बलूचिस्तान मुतवक्के। साबिक वजीर आजम सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के ख्वाहिशमंद। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद यकीनी हो गया। नवाज शरीफ का काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलाने से गुरेज। शुजात हुसैन को नून लीग में पार्टी जम करने की पेशकश देने के ऑप्शन पर गौर। इलेक्शन से कबल लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तिलाह अहमियत इख्तियार कर गई। इस्तिलाह का मतलब तमाम शराकतदारों को बिला इम्तियाज मसावी मौक़े फराहम करना है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहा है तो किसी को प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, 8 फरवरी का इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। पहली बार मेयर कराची और वजीर आला सिंध के साथ वजीर आजम भी जियाला होगा। इलेक्शन जीतकर पूरे मुल्क की तकदीर बदल देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी अफगान पाकिस्तान से चले गए। हरीपुर में महाजरीन कैंपों में सर्च ऑपरेशन। 70 से ज्यादा अफराद के कवायद चेक किए गए। कानूनी दस्तावेजात न होने पर 12 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से वादिय तीरा खैबर के शहदा की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद। शहदा के बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। आला ओहदेदारान ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। TTD सिंध का सूबे भर में कॉम्बिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद हिरासत में लेकर मुतालिका थानों में मुंतकिल। तलाश ऐप डिवाइस से 279 अफराद की कवायद चेक किए गए। पेशावर और सवाबी से हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 57,80,000 रुपए पकड़े गए। हुंडी हवाला से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी बरामद। सरगोधा के इलाके घल्लापुर में रिश्ते के तनाज़े पर खातून समेत 4 अफराद का कत्ल। मुल्जिमान ने तेज धार आले के वार से चारों को मौत की वादी में पहुंचा दिया।
एक मुलजिम मकतूलीन का करीबी रिश्तेदार है, पुलिस का दावा। कराची से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी की बोगी टोबा टेक सिंह में पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे के अमले ने ट्रैक पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। पेशावर में शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और कैंसर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो गईं। मरीज और उनके तीमारदार मेडिकल स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। दुकानदारों ने दवाइयों की किल्लत की वजह डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव और इंपोर्ट पर बंदिश करार दे दी। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। साबिक चीफ सेलेक्टर पर टीवी प्रोग्राम में क्रिकेट बोर्ड कवानीन के मनाफी गुफ्तगू करने के इल्जाम। इंजमामुल हक को मालूम है मफादात के तसादुम की तहकीकात हो रही है। तहकीकात मुकम्मल होने पर इंजमाम को आगाह कर दिया जाएगा। पीसीबी का एलामिया। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड की शिकस्त की सूरत में सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान को आसानी हो जाएगी। शाहीनों के लिए 11 नवंबर को इंग्लैंड को शिकस्त देना भी लाजमी। और प्यार ना करने का मशवरा देने और सुरों की माला पुरोने वाली गुलकारा माला बेगम 84वें यौम पैदाइश पर मद्दाहों को बहुत याद आई। उनकी पुरकशिश आवाज आज भी कानों में रस घोल देती है।